उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए अभी वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक भर्ती प्रारंभ हो सकती है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शिक्षक भर्ती से पहले एक बार यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी टेट 2021 के सफल आयोजन के लिए पैसे अलॉट कर दिए गए हैं। साथ ही यूपी टेट के आयोजन के लिए पीएनपी को आदेश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब पीएनपी ने 2 बार प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा तो उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोनों प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया, या फिर यूं कहें कि उसको अनुमति नहीं दी गई। अब जब सरकार के द्वारा पैसे अलॉट कर दिए गए हैं, परीक्षा कराने के लिए अनुमति दे दी गई है, तो उसके प्रस्ताव को बार बार नामंजूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण बनता है कि निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी यूपी टेट में सफल होंगे या फिर पहले के बैचेज जो कि नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, वह यूपी टेट के रिजल्ट के तुरंत बाद सरकार पर फिर से दबाव बनाने लगेंगे नई शिक्षक भर्ती के क्रम में, क्योंकि अभी तक सरकार सिर्फ ये कह करके बचती आ रही है कि यूपी टेट के बाद शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब अगर सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती डिले कराना चाहती हो और अगर यूपी टेट तुरंत आयोजित करा दिया जाए तो निश्चित तौर पर फिर से अभ्यर्थी उस पर दबाव बनाएंगे और इसी दबाव को कम करने के लिए यूपी टेट की परीक्षा को हो सकता है कि डिले कराया जा रहा हो। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, आप लोग का क्या कुछ सोचना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो पंचायत चुनाव होने वाले थे पहले 15 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में, वह अब अप्रैल में शिफ्ट हो रहा है। और जिस प्रकार से अभी तक यूपी टेट के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंजूरी नहीं मिली है, तो मार्च में भी अब परीक्षा हो पाना थोड़ा मुश्किल ही दिख रहा है। और अप्रैल में पंचायत चुनाव होने की वजह से उसमें परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। तो अब आप देखेंगे कि जो यूपी टेट की परीक्षा है वह मई या फिर उसके बाद ही संभावित हो सकती है, और उसके बाद ही 1-2 महीने बाद हो सकता है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति रही तो शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ पदों की संख्या को लेकर भी बहुत ज़्यादा खींचतान है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सरकार पर लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि जो पहले की शिक्षक भर्तियों से रिक्त पदें थी, जैसे कि 68,500 में से जो रिक्त पद थे जिस पर अभी भी माननीय कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, उन सभी पद को भी नई शिक्षक भर्ती में जोड़ने और शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या को लगभग 97,000 कराने के लिए अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए पदों की संख्या 51,000 के आसपास बताई गई थी। वहीं एक अभी हाल ही में कमेटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आप लोगों ने विभिन्न न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखा होगा कि प्राथमिक स्तर के लगभग 10,000 स्कूलों को बंद करने की सिफारिश की गई है, जिसका सीधा सा असर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के पदों में कमी के रूप में देखा जा सकता है। तो आखिर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर के कितने पद अभी रिक्त हैं, इसकी एग्जैक्ट डेटा जानने के लिए एक याचिका माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा समस्त जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक लेटर दिनांक 29 जनवरी 2021 को लिखा गया है, जिसमें याचिका संख्या के बारे में जानकारी देते हुए उनसे सभी जिलों में कितने पद स्वीकृत हैं प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के प्राथमिक विद्यालयों में, और कितने कार्यरत हैं और कितने सीटें रिक्त हैं, इन सब के बारे में ब्यौरा मांगा गया है। और सरकार के द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2021 तक ये सभी डेटा मांगा गया है और इस केस की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2021 को होना प्रस्तावित है। निश्चित तौर पर ये जब रिपोर्ट सामने आएगी तो बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट सौंपी गई है अभी उत्तर प्रदेश सरकार को 10,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के क्रम में, उस पर सरकार का क्या कुछ विचार है और सरकार किस तरफ कदम बढ़ा रही है, स्कूलों को बंद करना है या फिर नहीं करना है, इस टाइप की कुछ थोड़ा सा आपको आइडिया मिल सकता है जब इस केस की अगली सुनवाई होगी। कुल मिलाकर के यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि यूपी टेट को लगातार डिले कराया जा रहा है और पदों की संख्या में भी कमी के लिए वजह निकाला जा रहा है। और जिस प्रकार से रिपोर्ट भी आ रही है तो उनको देख करके लग रहा है कि पदों की संख्या जो 51,000 बताई गई थी उससे कम ही पदों पर शिक्षक भर्ती हो सकती है। हालांकि ये सभी अभी भविष्य के गर्त में है। इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।